नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 6। मैं और मेरा बेटा उठ जाते हैं हम, क्योंकि आज है इनका स्कूल। तो ये मेरे बिना सोता नहीं है, उठता है, पारू करेगा बहुत सारा, फिर जाके मेरे साथ चल पड़ता है। बाहर देखा तो इतना अच्छा मौसम था, बारिश बिल्कुल थम गई थी। 3 दिनों से इतनी बारिश हो रही थी, मतलब 1 सेकंड में नहीं रुकी थी बारिश। सोच रहे थे पता नहीं कहाँ से क्या हो जाएगा, पर चलो आज थोड़ी नहीं थी बारिश तो अच्छा लग रहा था। फिर हम दोनों चल दिए फ्रेश होने। फिर मैं लग पड़ी ब्रेकफास्ट, इनका लंच तैयार करने। तो मेरा बड़े वाला बेटा है, कहता मम्मा मैं वीडियो बनाता हूँ आपकी। मैं कह ले बना दे तू वीडियो। फिर मैं इनका लंच बना रही थी। इनको क्या है, लंच में पराठा ही लेकर जाता है, इसको पराठा ही पसंद है। मैंने देसी घी के इनके लिए पराठे बना रही थी। फिर सब्ज़ी को कहता मम्मा आपने क्या बनाया, तो मैंने आलू और प्याज की सब्ज़ी बनाई थी। लगा ये दिखाने, बोलते वाह मम्मा इतनी अच्छी लग रही है। मैं क्या हाँ। फिर मैंने इनको आलू और प्याज की सब्ज़ी बनाई। इनको आलू के पराठा दे दो, फिर आलू की टिक्की दे दो, ये सब बहुत पसंद है। पर बच्चों को सारी सब्ज़ियाँ देनी चाहिए ताकि वो मतलब बाद में भी, या फिर आलू ही नहीं खाने चाहिए, सारी सब्जियां बच्चों को, हरी सब्जियां भी ज़रूर खानी चाहिए। फिर इनकी बस एक शर्त रहती है कि मम्मा स्कूल के लिए सिर्फ पराठा ही लेकर जाएंगे, रोटी चपाती नहीं लेकर जाएंगे। मैं क्या ठीक है, ले तेरे लिए आपके लिए पराठा ही डालती हूँ। ब्रेकफास्ट में भी ये पराठा ही खा कर जाते हैं। दूध पियेंगे सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद, फिर पराठा वगैरह बनाऊँगी, वो खिलाऊँगी। फिर अब इनके लगी मैं लंच बॉक्स पैक करने। फ्रूट में डाल दिया था मैंने एप्पल और पराठा और आलू की सब्ज़ी। फिर मैंने इनको आवाज़ लगाई, मैं क्या अपने अपने लंच बॉक्स आप अपने बैग में डालो। फिर ये अपने लंच बॉक्स ले गए बैग में डालने, और फिर मैंने फ्रूट बॉक्स भेज दिए। फिर मैंने ये इनकी वाटर बोतल भरी। फिर मैंने बोला वाटर बोतल भी ले जाओ। अब हाँ, लंच बॉक्स नहीं, अपने आप मतलब बैग में डाल लेते हैं। मैं बस पैक कर देती हूँ, फिर ये डालेंगे अपने अपने बैग में। तब तक इनको मैं फिर मैंने बोला कि चलो थोड़ा बाहर खेल लो आंगन में, क्योंकि फ्रेश हो जाएंगे अच्छे से। नहीं तो इनको स्कूल जाते टाइम ही वॉशरूम जाना होता है, कभी पॉटी आ जाती है कभी, फिर इसलिए मैं इनको बाहर ना खूब मतलब आंगन में बोलती हूँ कि रनिंग कर लो, थोड़ा खेल लो, साइकिल चला लो। फिर बस इनका लंच बॉक्स पैक करके मैं चली गई अंदर। फिर बज गए थे 7 सुबह के। फिर इनका हो गया नहाने का टाइम। कि चलो नहा लो अपने अपने वो अंडर गारमेंट लेके, बाथरूम की ओर जल्दी नहा के फिर आगे सूर्य देव जी को अर्घ देने। नहाने के बाद तुरंत सूर्य देव जी को अर्घ दे देते हैं दोनों मंदिर में, माथा टेकते हैं, फिर चल पड़ते हैं अपना अंदर यूनिफॉर्म पहनने। बड़े वाला बेटा तो अपने आप पहन लेता है यूनिफॉर्म, पाउडर क्रीम तेल वगैरह लगाना पड़ता है, और बाकी यूनिफॉर्म पहन लेता है खुद। और छोटे वाला अभी छोटा है तो उसको यूनिफॉर्म पहनानी पड़ती है, सारा रेडी करना पड़ता है। और 3 दिन के बाद जा रहे थे तो छोटे वाले का थोड़ा मूड अपसेट था। कभी कह रहा था मम्मा ठंड लग रही है, कभी कह रहा था मम्मा कुछ हो रहा है। फिर इन्होंने सोचा था आज भी छुट्टी होगी बारिश की वजह से, पर बारिश हुई नहीं। फिर हो गए रेडी। फिर इनको दी मैंने टॉफ़ी वगैरह, फिर इनका ब्रेकफास्ट करवाया, फिर बिल्कुल रेडी करके आगे गाड़ी, और फिर चले गए। फिर बज गए 8 और मैं भी बैठ गई चाय पीने। मौसम था इतना अच्छा। चाय क्या है ना, मैं सुबह सुबह नहीं पीती हूँ, मैं पीती हूँ मतलब 8-9 बजे तक। सुबह 6 से 8 बजे तक तो मैं पानी के गिलास पीऊँगी, कभी गर्म पानी कभी ठंडा पानी। मेरा पानी में मतलब 4-5 गिलास तो 8 बजे तक पी लेती हूँ। फिर मैं चली गई थी नहाने, नहा कर आई यहाँ, क्योंकि आज मुझे जाना था मार्केट भी जाना था, और अपनी भी दुकान उधर मेरे भाई की है और मम्मी की दुकान है, तो उधर बैठना पड़ता है कभी कभी। जब आज भाई ना कहीं बाहर गया हुआ था, तो फिर मुझे बैठना था उधर। फिर मैं वही अपना ये लगाया, गुलाब जल लगाती हूँ मैं थोड़ा, फिर कभी कभार लगा देती हूँ, डेली तो नहीं। ऐसे तो बस क्रीम लगाई, बिंदी लिपस्टिक और सिंदूर, बस हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती। करली वाल है ना मेरे बहुत, तो करली वालों में क्या है ना, कंघी नहीं होती अच्छे से। अच्छा, गीले वालों में अच्छी हो जाती है, तो मैं थोड़ा सा सीरम लगा के मतलब बाल थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं अच्छे। तो मैंने यहाँ लगाया सीरम अपने बालों में, और की कंघी अच्छे से। मैं क्या चलो
कंघी कर लो ना तो बाल में फंसते नहीं हैं बाद में बाल, नहीं तो पूरा ऐसे इतना बड़े बड़े निकल जाते हैं बाल। फिर मैं ये सूख नहीं रहा था गुलाब जल, मैंने क्या है टॉवल से साफ़ कर दिया और बस ये हल्की सी क्रीम लगाई पूरे फेस में, पूरे मतलब लगाई बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगाती। अब इसके बाद लगाऊंगी मैं बिंदी, सिंदूर तो मैंने पहले ही लगा ली थी और अब लगाऊंगी लिपस्टिक। बस इतना ही मेकअप करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा मेकअप करना मुझे पसंद भी नहीं है, मतलब ज़्यादा ही वो लगा दो, ये पता नहीं क्या क्या होते हैं, मुझे तो नाम भी पता नहीं। फिर मैं आ गई मंदिर में पूजा करने, फिर अपनी पूजा की, फिर मैं चल गई दुकान की तरफ। भूख मुझे अभी थी नहीं क्योंकि 8:30 बजे कौन ही खा लेता है खाना। मैं खाती हूँ 9 साढ़े 9 बजे तक खाना खाती हूँ, बस ब्रेकफास्ट मेरा 9:30 बजे होता है। फिर मैं चली गई दुकान में जाकर मैं बैठ गई। हाँ, हमारी दुकान है, जैसे सब्ज़ी रखी है हमने, फ्रूट्स रखे हैं थोड़े बहुत, टॉफ़ी, फिर बच्चों के स्नैक्स। फिर मैं गई मार्केट अपनी बहन के साथ, मुझे स्कूटी चलाना नहीं आता तो मेरी बहन बाइक भी चला लेती स्कूटी। तो मेरे पति यहाँ बाइक छोड़ कर गए हैं, तो मुझे जब भी कहीं जाना होता है तो मैं अपनी बहन को लेकर चल जाती हूँ, वो चला लेती है बाइक, तो हम दोनों निकल जाती हैं। फिर था हमें उद्यापन में खाना खाने गए थे, हम लंच करने गए थे सभी, तो हम बस उधर में कि चल थोड़ी वीडियो बना लूँ। फिर मेरे बच्चे आ गए स्कूल से दोनों, फिर इनको भी था कि मम्मा हमें भी जाना उद्यापन में, हमें भी जाना शादी में। फिर उनका मतलब ऊपर से फ़ोन आ गया कि चलो उधर चलना है, जल प्रवाहित करने इनको। फिर हम शादी में उधर उद्यापन में नहीं लेकर गए, फिर हम सीधा उनको मंदिर लेकर चले गए जहाँ उनका उद्यापन करना था, सॉरी उनको जल प्रवाहित करना था, उद्यापन तो हो गया था। फिर जल प्रवाहित करने हम सभी गाँव वाले, मेरे चाची जी, मतलब जिनके घर में था उद्यापन, वो उनके मेहमान, हम सब एक ट्राले में बैठ के चले गए जहाँ हम शिव जी के मंदिर में उनको जल प्रवाहित करते हैं। फिर रास्ते में ऐसे खड़े थे, ठंडी हवा आ रही थी, बहुत मज़ा आता है, जैसे कीर्तन कर रहे थे गाड़ी में। फिर हम उतर गए, थोड़ा पैदल चले क्योंकि और लोगों को भी लेकर आना था गाड़ी में, हम लोग चल दिए पैदल। और फिर हम पहुंच गए आगे, तो आगे देखा तो पूरा आगे गाड़ियों से भरा था, मतलब मंदिर के बाहर पूरी गाड़ियाँ थी, लोग इतने सारे थे क्योंकि इस बार जो हरियाली तेज़ थी ना, इसमें बहुत अधिक उद्यापन किए गए थे क्योंकि बहुत अच्छी आई थी इस बार कह रहे थे। तो फिर उधर आगे देखा तो नदी भी, मतलब बारिश हुई थी तो इतनी भर के चल रही थी, तो पानी से तो वैसे ही डर लगता है, किसको नहीं लगता डर, जिसको तैरना आता है बस वो ही नहीं डरता होगा बाकी तो। फिर आगे देखो तो इतने सारे लोग उद्यापन मतलब जल प्रवाहित करने आए थे उद्यापन करने के बाद। मतलब सब कोई ढोल बजा रहा था, कोई डांस कर रहा था, कोई नाच रहा था, मतलब सब नाच रहे। फिर मैं और मेरी चाची की लड़की है ये, हम दोनों लगी वीडियो बनाने। फिर हम जल प्रवाहित करके मंदिर में आ गए, ये है शिव जी का मंदिर भेड़ू महादेव। फिर हम उधर चले गए, माथा टेका। मंदिर में जाके इतनी अच्छी वाइब आती है ना कि पूछो मत, ऐसे मन शांत हो जाता है, जैसे लगता है जैसे भगवान मिल गए हो हमें, बस ऐसा लगता है। फिर मैंने इधर टेका माथा, फिर मैं चाची की लड़की बोला ले मेरी एक वीडियो बना दे इधर भी। फिर उसने लिया फ़ोन और वो लगी मेरी वीडियो बनाने। भगवान जी आशीर्वाद देना, मेरे बच्चों की रक्षा करना, मेरे पति की भी रक्षा करना। फिर हमने बाकी मंदिर थे वहाँ माथा टेका, माता जी थे, राधा कृष्ण जी थे, हनुमान जी, शेरों वाली माता, सब भगवान थे आगे। फिर मैं वापस आ गई दुकान में, बच्चों का होमवर्क करवाया, शाम हो गई थी, सूर्य अस्त होने वाला था, तब मैं बैठ गई दुकान में। मैं कि चलो थोड़ा सब्ज़ी बेच लेते हैं, आज दुकान खोलने में ना थोड़ा लेट हो गए थे। फिर हो गया अंधेरा और फिर मैं बैठी थी अंधेरे में अकेले, उधर कुछ खाने का मन कर रहा था। फिर मैंने ली स्नैक लाइट, वो खाए, मज़े से घर ले जाती तो फिर बच्चे खा लेते हैं, और बच्चों को ये सब देना अभी छोटे हैं तो उनको मैं देती नहीं हूँ। फिर मैं आ गई घर, फिर उनको खाना खिलाया और सोने चले। तो बच्चे मेरे बोलते मम्मा अभी ब्लॉग तो एंड किया ही नहीं। मैं क्या हाँ चलो कर दो। मुझे बोला जय श्री राम, गुड नाइट, सो जाते हैं, ओके बाय, सुबह मिलते हैं, बस इसने ये